तो राम राम सभी को, जय हिंद जय भारत। तो मैं हमने आज ज्योग्राफी में पढ़ाया था भारतीय नदी तंत्र। इस वीडियो में आपको भारतीय नदी तंत्र प्लस गंगा नदी तंत्र दोनों को दिया गया है। पीडीएफ के लिए ज्ञान एक्सप्रेस 24 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय नदी तंत्र, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक है उत्तर भारत की नदियाँ, दूसरा है दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। उत्तर भारत की नदियों में आता है गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में इनके भी दो भाग होते हैं। पहला अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ, दूसरा है बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ। ये होता है पंचप्रयाग। प्रयाग होता है पवित्र भूमि। प्रयाग का निर्माण दो नदियों के मिलने से प्रयाग का निर्माण होता है। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है। केदारनाथ ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकलती है और बद्रीनाथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है। गंगोत्री से भागीरथी, केदारनाथ से मंदाकिनी और बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी निकलती है। पंचप्रयाग, पंचप्रयागों में एक नदी तो कॉमन मिलेगी, अलकनंदा। और जब अलकनंदा प्लस धौली गंगा नदी मिलती हैं तो वो बनता है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। अलकनंदा प्लस नंदाकिनी वो होता है नंद प्रयाग। और अलकनंदा प्लस पिंडार नदी वो होता है कर्ण प्रयाग। अलकनंदा प्लस मंदाकिनी नदी वो होता है रुद्र प्रयाग। और अलकनंदा प्लस भागीरथी नदी ये देवप्रयाग में मिलते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अलकनंदा प्लस भागीरथी ये देवप्रयाग में मिलते हैं। मंदाकिनी अलकनंदा रुद्रप्रयाग में, रुद्र मंदा होना चाहिए। पिंडर नदी मतलब कर्ण ने पिंडदान किया था। अलकनंदा प्लस पिंडार नदी कर्णप्रयाग में। और नंदाकिनी नदी सभी को पता है नंद प्रयाग। और धौली गंगा, विष्णु ने गंगा को धो लिया तो इसलिए धौली गंगा अलकनंदा से मिलती हैं विष्णु प्रयाग में। गंगा प्लस यमुना नदी के संगम पर प्रयागराज है। तो प्रयागराज कहाँ पे है? गंगा प्लस यमुना के संगम पर स्थित है प्रयागराज। गंगा नदी, इसकी लंबाई होती है 2525 किलोमीटर। राज्य उत्तराखंड है। ये गंगा नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले से निकलती है। और कहाँ से निकलती है? गोमुख के निकट से निकलती है। और ग्लेशियर कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। लंबाई 2525, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा 5 राज्यों में बहती है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था 4 नवंबर 2008 को। और गंगा की सहायक नदी हुगली है। हुगली गंगा की मुख्य शाखा से एक शाखा पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, जिसे गंगा की सहायक नदी हुगली के नाम से जाना जाता है। गंगा की मुख्य शाखा से एक शाखा पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, जिसे गंगा की सहायक नदी हुगली के नाम से जाना जाता है। हुगली की सहायक नदियाँ, हुगली की 3 सहायक नदियाँ हैं, दामोदर, रूपनारायणी और कंसावती। नोट दामोदर की सहायक नदी है वो बराकर है। गंगा के बाएं तट की नदियाँ, ट्रिक है RGGGKM। पहला है रामगंगा, दूसरी गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। गंगा के दाएं तट की सहायक नदियाँ, उनकी ट्रिक है PKSY, पुनपुन, कर्मनासा, सोन और यमुना। गंगा सोन नदी से किस स्थान पर मिलती है? तो गंगा सोन नदी से पटना नामक स्थान में मिलती है। गंगा रामगंगा नदी से किस स्थान पर मिलती है? तो यूपी के कन्नौज नामक स्थान से मिलती है गंगा रामगंगा नदी से। गंगा यमुना नदी से किस स्थान पर मिलती है? तो गंगा यमुना नदी से प्रयागराज यूपी में मिलती है। गंगा गोमती नदी से किस स्थान पर मिलती है? गोमती से गाजीपुर यूपी में मिलती है। और गंगा की पहली सहायक नदी वो रामगंगा है। और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर वो कानपुर है। गंगा का जो मुहाना होता है, बंगाल की खाड़ी में अंतिम रूप से अपना जल गिराती है गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में अंतिम रूप से अपना जल गिराती है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा वो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जिसको सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं। सुंदरवन डेल्टा इसलिए कहते हैं क्योंकि सुंदरी नाम के पेड़ों की अधिकता के कारण सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी और पश्चिम से निकलने वाली सहायक नदी है। तो गंगा की सबसे लंबी और पश्चिम से निकलने वाली सहायक नदी यमुना है। यमुना की लंबाई है 1376 किलोमीटर। उद्गम इसका यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और चोटी कौन सी है? बंदरपुर चोटी से निकलती है यमुना नदी।
यमुना नदी गंगा से प्रयागराज नामक स्थान पर मिलती है। यमुना की सहायक नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस व हिंडन। चंबल नदी का उद्गम स्थान है मध्य प्रदेश के महू में स्थित जनापाव की पहाड़ी से निकलती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू में स्थित जनापाव पहाड़ी से निकलती है। चंबल की सहायक नदियाँ हैं बनास, छिप्रा, कालीसिंध, पार्वती। जो उज्जैन शहर है वो छिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। राज्य जो चंबल नदी है वो किन किन राज्यों में बहती है? MP, राजस्थान, UP। सोन नदी, इसका उद्गम है अमरकंटक से निकलती है। सोन नदी उत्तर दिशा में बहती है और दामोदर नदी पूर्व दिशा में बहती है। सोन नदी उत्तर दिशा में बहती है, उद्गम अमरकंटक से निकलती है और सोन की सहायक नदियां हैं रिहंद, जोहिला, गोपद और कनहर। दामोदर नदी जो पूर्व में बहती है, बंगाल का शोक या दुख किसको कहा जाता है? वो दामोदर नदी को कहा जाता है और बिहार का शोक कोसी नदी को। इसका उद्गम है दामोदर नदी का छोटा नागपुर पठार से और छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। दामोदर नदी पूर्व में बहती है। दामोदर की सहायक नदियाँ बराकर, कोनार, बोकारो और जमुनिया। तो दामोदर की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? बराकर, कोनार, बोकारो व जमुनिया। नोट: तिलैया बांध बराकर नदी पर स्थित है और बराकर नदी कहाँ पे है? झारखंड में। रामगंगा नदी गंगा से कनौज नामक स्थान पर मिलती है और कनौज कहाँ पड़ता है? UP में। जो रामगंगा नदी है उसकी सहायक नदियाँ या उपनदी वो खो और अरील हैं रामगंगा की। उद्गम होता है रामगंगा नदी का उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले की दूधा टोली श्रेणी से निकलती है। रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले की दूधा टोली श्रेणी से निकलती है। गंडक नदी का उद्गम है नेपाल हिमालय से निकलती है। गंडक नदी को नेपाल में नारायणी के नाम से जानते हैं। गंडक नदी काले गंगा व त्रिशूल गंगा नदियों के मिलने से बनती है। गोमती नदी का उद्गम है UP के पीलीभीत जिले में फुलहर झील से निकलती हैं। गोमती नदी गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी भागों से होता है। तो गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी भागों से होता है उसका नाम है गोमती, और गोमती नदी गंगा से गाजीपुर नामक स्थान पर मिलती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को